हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे जीएफजी पीओटीटी। ये हमें आज का क्वेश्चन गिवन है नैपसैक फ्रैक्शनल के ऊपर। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। तो हमें एक एरे गिवन है। एरे गिवन नहीं है, हमें एक आइटम्स की एरे गिवन है और उसमें दो वैल्यूज है, एक इंट वैल्यू और इंट वेट, और हमें एक कांस्टेंट वेट दिया हुआ है 50। तो हमें उस बैग से उन ऑब्जेक्ट्स को निकालना है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकते हैं उस वेट कांस्टेंट में। जैसे कि आप अगर इसमें देखो 60/10, 100/10, 60, 100, 120। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 60 वाला वेट डाल देता हूँ, फिर 100 वाला वेट डाल देता हूँ। तो मेरी जो नेट वेट है वो होगी ये 120, ठीक है, 160। और जो बाकी वेट बची वो बाकी जो वेट होगी 30, और बाकी जो वेट बची और 20 बची, लेकिन हमारे पास 30 वाला आइटम है। तो 120, तो 120 में से हम लोग कुछ पार्ट उठा के डाल सकते हैं, जिससे जो मेरी मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 240 हो गई। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक पीपीटी रेडी करा है, उसे उस पे चलते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे समझते हैं। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ये उनकी वैल्यूज है, उनकी वेट है। तो मैंने एक बार कोशिश करा कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेता हूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है पहले मैं उसको ऐड करते रहूँगा। फिर लास्ट में अगर ऐसा कोई आइटम मिला जो फिल नहीं हो रहा, तो मैं इसका कुछ पोर्शन यूनिटरी मेथड से निकालूंगा और उसको फिल कर दूंगा जब तक मेरा वेट जीरो नहीं होता। तो जब मैंने इस अप्रोच से करा तो जो मेरा नेट प्रॉफिट आया वो 47.25 आया। आप देख सकते हो कि पहले मैंने 15 वाला आइटम डाला, फिर मैंने 10 वाला डाला, फिर मैंने 8 वाला डाला, फिर मैंने 7 डाला, फिर मैंने 5 डाला। ठीक है, 7 तक में काम हो गया, तो यहाँ पे वेट जीरो हो गया मेरा। ठीक है, तो जब मैंने इसे कैलकुलेट करा तो मैं नेट प्रॉफिट आया 47.25। फिर मैंने कोशिश करा कि मैं मिनिमम वेट के बेसिस पे करके देखता हूँ। तो मैंने सबसे पहले 1 डाला, फिर ये वाला 1 डाला, फिर 5, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर ये वाला 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर 5 डाला। तो जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो जब मैंने इसे ऐसे कैलकुलेट करा तो इसकी जो नेट वैल्यू आई वो 46 आई। ये लास्ट में क्या हो रहा है कि हमारे पास वेट 1 बच रहा है, लेकिन हमारे पास फिक्स वेट की एक आइटम बाकी है। तो मैंने 15 इंटू 1/5 यूनिटरी मेथड लगा के पूरे वेट को खत्म कर दिया, और उस एक पोर्शन से जितना प्रॉफिट आया उसको मैंने प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेथड तो उससे भी बेकार है, क्योंकि प्रॉफिट उससे कम हो गया। तो हम लोग करें क्या? तो एक और होता है रेशियो। तो मैं रेशियो ले लेता हूँ, जिसकी रेशियो सबसे ज़्यादा होगी वही एकदम सही है। तो प्रॉफिट बाय वेट रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट बाय वेट। ठीक है, प्रॉफिट बाय वेट। तो ये एरिया, तो मैंने यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेट करी सबकी। 5:1, 5, 10:5:1, 10:3, 3.3, 15:5, 3, 7/4, 7.75/1, 8, 9/3, 3, 4/2, 2। फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग फिल करा। तो सबसे पहले 5 वाला फिल होगा, तो ये 5 आ गई, तो ये 14। सॉरी, 8 वाला फिल होगा, फिर 5 वाला फिल होगा, फिर 3.33, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 1.75। तो जब मैंने ऐसे करा तो जो मैं प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। तो दिस इज आवर केस नेट प्रॉफिट। हमें निकालना है रेशियो लेकर। ठीक है, तो इंटेलिजे पे चलता है और इंटेलिजे पे इसका कोड करते हैं। ठीक है, मैं आपको कोड करते करते एक्सप्लेन करते रहूँगा कि हमें करना क्या है। हाँ गाइस, तो देखो, ये हमारा टेम्पलेट हो गया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो एक पेयर फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं इंडेक्स और रेशियो दोनों को साथ में भेज सकूँ। ठीक है, तो फिर प्राइवेट डबल रेशियो। ठीक है, एक तो मुझे ये भेजना, और मुझे एक भेजना इंडेक्स, प्राइवेट इन इंडेक्स। ठीक है, मैंने ये दो चीज़ें भेज दी। और अब मुझे क्या करना है, इसके कंस्ट्रक्टर्स बनाने पड़ेंगे और गेटर्स बनाने पड़ेंगे, जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। एक कंस्ट्रक्टर, दोनों के कंस्ट्रक्टर, और एक जनरेट गेटर, ये दोनों के गेटर। ठीक है, ये इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं और ये गेटर होता है, ये दोनों। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे बनाना, तो मैं एक एरे लिस्ट बनाऊंगा अपने लिए। इसकी पैर की नाम रेशियो इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब इस एरे लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 लेस देन एन। इसमें मुझे क्या ऐड करना, पहले तो इंडेक्स पहले तो मैं रेशियो निकाल देता हूँ। तो डबल रेशियो इज इक्वल टू डबल, जो मेरा आंसर आएगा उसको मुझे डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एरे ऑफ आई डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाय एरे ऑफ आई डॉट वेट। ठीक है, ये मेरी रेशियो कैलकुलेट होकर आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक नया पेयर बनाना है। पेयर बी इज इक्वल टू न्यू पेयर
और इसके अंदर मुझे क्या पास कर देना है, एक तो रेशियो और एक इंडेक्स, ठीक है। और मुझे इसे क्या करना है, रेशियो लिस्ट में ऐड कर देना है, और ऐड, ठीक है। तो इससे जो मेरी एरे लिस्ट है विथ रेशियो और वो क्लियर होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे करूँगा रेशियो लिस्ट ऑफ सॉर्ट कंपेरेटर, कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करना है, डबल कवर, डबल कवर करना है, और कैसे करना है, रेशियो के बेसिस पे करना है। और इसे क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर इसलिए करना है क्योंकि जिसकी रेशियो सबसे ज़्यादा है उसे हमें सबसे पहले फिल करना है, ठीक है। हो गया। अब एक इंट करेंट बनाएंगे, करेंट वेट इक्वल टू 0, और एक इंट प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे वापस जाना है, और इन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। सबके लिए ट्रेवर्स करेगा। और इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कि हम लोग कौन सी इंडेक्स के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनल वेट चाहिए। ओरिजिनल वेट अभी भी हमारे इस एरे में स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा और रेशियो लिस्ट से निकालना पड़ेगा। तो रेशियो लिस्ट डॉट गेट आई डॉट गेट इंडेक्स, ठीक है। इससे मुझे इंडेक्स दे दिया। और मुझे क्या करना है, जो मुझे चेक करना है मेरा जो करंट वेट है और जो मेरा एरे ऑफ इंडेक्स का वेट है वो मेरा लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू है कि नहीं। अगर मेरा लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू है तो मैं करंट वेट को अपडेट करूंगा। करंट वेट जो होगा मेरा, वो हो जाएगा एरे ऑफ इंडेक्स डॉट वेट, और जो मेरा प्रॉफिट है वो हो जाएगा एरे ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। और सपोज ये केस नहीं होता, मतलब हमारा फ्रैक्शनल में चला गया, तो एल्स रिमेन, एक इंट रिमेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंट रिमेन, और रिमेन क्या होगा मेरा, डब्ल्यू माइनस करंट वेट, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, जो मेरा प्रॉफिट है उससे बस ऐड कर देना मुझे इसमें, प्रॉफिट प्लस इज इक्वल टू जो मेरा रेशियो लिस्ट है, रेशियो लिस्ट है डॉट गेट आई डॉट गेट रेशियो, ये मेरा रेशियो आ गया। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, रिमेनिंग वेट के साथ। यूनिटरी मेथड लगाया, आप करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो रिमेन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब चूंकि ये मेरा इंटीजर क्वांटिटी है तो मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंट टेबल, ठीक है। और एक और चीज़, जो मेरा यह प्रॉफिट है वो डबल होना चाहिए, जो हम लोग डबल को रिटर्न करेंगे, तो डबल, ठीक है। ये हो गया, मुझे रिटर्न कर देना प्रॉफिट, ठीक है गाइस। तो ये मेरा कोड हो गया है ये पूरा, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है फाइनल कर दो, चलो फाइनल कर देते हैं इसे, गुड हेल्दी, गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसको जाके सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्लास 26 की जगह 20 होगा। कंपाइलर रन कर लेते हैं, देख सकते हो आउटपुट आ रहा है, सबमिट कर देते हैं। अरे कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने बीच में, तो गड़बड़ कर दी मैंने बीच में। प्लस माइनस प्लस, करंट वेट इज इक्वल टू करंट वेट रिटर्न प्रॉफिट, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर एक सेकंड, वेट लेस देन इक्वल टू वेट, सब सही करा है मैंने तो। एक सेकंड रुको, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने कुछ गलत करा हो तो। ये प्रॉफिट जीरो है, मैंने रेशियो लिस्ट बनाई, रेशियो लिस्ट में नंबर्स डाले। हाँ, यहाँ पर एक एरर हो सकता है क्योंकि मुझे मैंने इसको मुझे पूरे को डबल कास्ट करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट के वजह से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें, फिर मैंने इसे ऐड कर लिया, फिर मैंने इसे कंपेयर करके रिवर्स कर दिया, फिर मैंने करंट वेट बना लिया। एक और रन करके देखते हैं, ठीक है। कुछ तो एरर आ रहा है, एक सेकंड में इसमें एक बार देख लेता हूँ कोई। अच्छा, मैंने इसे यहाँ पे ब्रेक नहीं करा तो ये वापस इटरेशन पे चला गया। मुझे इसे यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसमें कोई कंडीशन पास नहीं करी कि वो 80 हो या वो, तो मुझे इसे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा।
ठीक है, बस यही मेरे ख्याल से दिक्कत दे रहा था, बाकी तो अब रन हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, देखो हो गया आज का कोड सबमिट। वो ब्रेक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ईवी वाले कोड पे कोई कंडीशन पास नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन पास कर दे कि जब मेरा जो रिमेन है वो ज़ीरो हो जाए, तो या फिर जो भी हो कि मतलब ये वाला प्रोसेस होने के बाद लूप से बाहर आ जाना चाहिए, तो ब्रेक इज द बेस्ट वर्ड टू बी यूज्ड हियर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग। सचमुच मैं आपको दिखाता हूँ कितने बच रहे हैं अभी, ये टाइम देखो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब, बहुत इंकरेजमेंट मिल रही है आगे और वीडियोस बनाने में।